कोरियन लड़के गे होते हैं क्या? यार मैं कहीं गे तो नहीं हूँ यार, मेरे भी बियर्ड ज्यादा आती नहीं है। अरे यार मेरे हाथ से तो प्रॉपर्टी का हिस्सा गया। ये सवाल मुझे किसी इंडियन लड़के ने पूछा और टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि आज के जमाने में भी किसी की मर्दानगी उसकी दाढ़ियों के बेस पे जज किया जा रहा है। तुम समझते होंगे शायद इनकी बियर्ड नहीं आती तो शायद कमजोर होंगे। तो चलो आज मैं आपको बताता हूँ कि असली में कोरियन लड़के कैसे होते हैं। क्या वो गे होते हैं? साउथ कोरिया के ज्यादातर बच्चे छोटी उम्र से टाइकोंडो स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक स्पोर्ट्स नहीं बल्कि डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ का एक कल्चर है। मतलब आप जितने भी कोरियन लड़कों को मिलोगे और आपकी शायद उनसे हाथापाई हो गई तो तोड़ देंगे और फोड़ देंगे। फिजिकल फिट और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं बचपन से ही। हमारे यहाँ पर तो 25 साल के लड़कों को भी बिस्तर पे चाहिए। स्कूल खत्म करते ही 1.5 से 2 साल मिलिट्री में फिजिकल ट्रेनिंग, वेपन हैंडलिंग, डिसिप्लिन हर कुछ सिखाया जाता है। और हर किसी लड़के को आर्मी में जाना जरूरी है। जो ही तुम सब चीज देखते हो ना के पॉप और के ड्रामा में, ये एक छोटा सा पार्ट है। ईस्ट एशियन लोगों में नेचुरली फेशियल हेयर कम होते हैं। इससे उनका टेस्टोस्टेरोन से कोई लेन देन नहीं है। इससे मर्दानगी का कोई लेन देन नहीं है भाई, ये उनके डीएनए में है। कैन यू इमेजिन वो तीनों टाइम मीट खा रहे हैं, पूरे साल खा रहे हैं, बचपन से खा रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट कोरियन लड़कों में हमसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, पर वो इस स्ट्रेंथ का कभी शो ऑफ नहीं करते दोस्तों। और आर्मी में ट्रेनिंग करने के बाद तो इनका स्टैमिना हमसे भी ज्यादा है। यार मैं भी उत्तराखंड से हूँ, मेरी भी दाढ़ियां कम आती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी बॉडी नहीं बन सकती या फिर मैं बॉक्सिंग नहीं कर सकता। भाई मैं 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और तुम में से काफी लोग बोलते हैं ना कि कोरियन लड़के मेकअप करते हैं वगैरह वगैरह। यार ग्रूमिंग और सेल्फ केयर इनके पहले से ही कल्चर में है। ये लोग अपनी स्किन और अपीयरेंस का ध्यान रखते हैं। इसमें बुराई क्या है भाई? सिंपल सी बात है, वो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वो लोग कर रहे हैं। अगर शायद तुम लोग भी अफोर्ड कर पाओगे तो तुम लोग भी करोगे। सुबह उठते ही यहाँ पर बुजुर्ग लोग आपको जॉगिंग करते हुए देखेंगे। और भाई मैं हाइकिंग करने जाता हूँ ना, आप लोग यकीन नहीं करोगे, वीकेंड में इतने सारे लोग हाइकिंग करने आते हैं। अपने फिजिकल हेल्थ में बहुत ध्यान देते हैं, जिम रेगुलर जाते हैं और डाइट फुल मेंटेन रखते हैं। कोरियन लड़के दुनिया भर में फेमस हो रहे हैं। अगर वो सच में ये दिखते तो दुनिया भर में लोग उनको क्यों पसंद करते? फिर तो दुनिया भर की लड़कियों को सो कॉल्ड अल्फा मेल, दाढ़ियों वाले अल्फा मेलों को पसंद करना चाहिए था। मैं बहुत बार कोरियन लोगों को बोलता हूँ कि मेरे इंडियन लोग सोचते हैं कि आप लोग गे हो, और पता है इस बात पे हंसते हैं। टू बी ऑनेस्ट इस चीज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसते हैं इसलिए क्योंकि उनको पता है इन लोगों की थिंकिंग बहुत छोटी है। देखिए मैं किसी कंट्री के ऊपर या नीचे नहीं कह रहा हूँ, या फिर मैं किसी दाढ़ी वाले की बेइज्जती नहीं मार रहा हूँ। देखो मैं अपनी कंट्री से बहुत प्यार करता हूँ, पर जो चीज गलत है वो गलत है। इससे इंटरनेशनल लेवल पर हमारी मेंटालिटी दिखती है दोस्तों। मर्दानगी दाढ़ी मूंछ से या फिर दिखावा करने से नहीं आती दोस्तों। मर्दानगी आती है दूसरों की रिस्पेक्ट करने से, औरतों की रिस्पेक्ट करने से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने से, डिसिप्लिन, फिटनेस और सेल्फ कंट्रोल से, ना कि सिर्फ दाढ़ियों से दोस्तों। बियर्ड होना एक फीचर हो सकता है बट एक मर्द होने का सर्टिफिकेशन नहीं। रिस्पेक्ट एवरीवन, लर्न फ्रॉम एवरीवन।